हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ ब्रदर अजहर अहमद खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गैस बात ऐसी है कि अभी हम जा रहे हैं आगरा विद फैमिली हूँ मैं, और टाइम हो रहा है 3:30, बस निकल रहे हैं और होप 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। फिर आगरा घुमाएंगे। काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं आया, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन। मैं कासगंज पहुंच गया हूँ। इस टाइम कासगंज में हूँ। सुबह में हम 4 बजे के आसपास चले थे पीलीभीत से, और ये 170 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं फ़िलहाल। और आगरा यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास रह गया है। 2 घंटे लगेंगे और 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। चाय ब्रेक और कार ब्रेक, क्योंकि 170 किलोमीटर हो गए। So this is my father, first time in my vlog. हाय। तो इस टाइम हो रहा है 6:30, और 6:30 बजे हम कासगंज में आ गए हैं। फ़िलहाल बहुत जल्दी हमने रास्ता कवर कर लिया। खाली रास्ता था, एम्प्टी। और अब आगरा में हमें प्लानिंग है हमारी ताजमहल घूमने की, और जो भी है फिर फतेहपुर सिकरी। सो आवर फाइनल डेस्टिनेशन इज अजमेर। चलिए फिर। हेलो एवरीवन, सो वी रीच्ड एट आगरा। टाइम इज़ 9 AM। तो 9 बजे हम पहुंच गए लगभग, और अब पैदल जा रहे हैं। टिकट मैंने ऑनलाइन बुक कर ली है, और अब अंदर चल के फिर आपको दिखाते हैं द साइन ऑफ लव, द सिंबल ऑफ लव, ताजमहल। और फैमिली मेरे सब पीछे है, और ये फैमिली ट्रिप है। वैसे मैं ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ इस पल को, कि बाकी जो वो है व्लॉगिंग तो चल ही रही है। तो एंट्री हो गई है इस टाइम, और ताजमहल की तरफ अब जा रहे हैं। और बढ़िया है, बस घूमते तो। हेलो। तो हाँ, ताजमहल के गेट में एंट्री कर ली है, और सही रहा। काफ़ी भीड़ भाड़ तो कुछ थी नहीं, ट्यूसडे वीकेंड्स को ज़्यादा भीड़ रहती है, और हम जल्दी पहुंच गए यहाँ पर। बाकी व्यू सही है, बढ़िया है। So this is Taj Mahal, the symbol of love, built by Emperor Shah Jahan in the memory of his wife Mumtaz Mahal. तो मैं यहाँ पर 2 बार आ चुका हूँ, और ये दिस इज माय 3rd टाइम। तब अब भी मेरे मुंह से वाव निकल रहा है। यूएस के प्रेसिडेंट ने एक बार, बिल क्लिंटन ने एक बात कही थी कि दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक तो जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो
जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। कितनी बड़ी बात है ये कि दो तरह के लोगों को कंपैरिजन कर दिया ताजमहल के बेस पे। Audio Jungle। इसे जो ये देख रहे हैं इस गेट को, इस गेट में 21 गुम्बद हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर साल में एक गुम्बद बनाया गया था, तो 21 साल में ताजमहल बना था, तो 21 गुम्बद हैं। इस वजह से इसमें 21 गुम्बद हैं। तो ये जो फाउंटेन्स हैं ये ऑटोमेटिक फाउंटेन्स हैं, और उस जमाने में इस तरह से ये बनाए गए थे कि जैसे इसमें पानी फुल होता है ये ऑटोमेटिक चलने लगते हैं, और जब पानी कम होता है तो रुक जाते हैं। इस वजह से ये जो है इनमें साइंटिफिकली यूज करा गया। तो अभी हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं मौजलम में। मेन ताजमहल जो है जहाँ पे ग्रेव है शाहजहां और मुमताज की। रियल तो वैसे नीचे को है जो उनके उर्स के टाइम में खुलती है, मार्च में होता है उनका उर्स। और दिस इज द वे ऑफ गोइंग टू ताजमहल, द सिंबल ऑफ लव, एंड दिस इज द मॉस्क एरिया। ऑन फ्राइडे ताजमहल रिमेन्स क्लोज बिकॉज ऑफ फ्राइडे, एंड वी आर गोइंग एट द मौजलम एरिया। कैसा लग रहा है पापा? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। इसकी एक मॉस्क यहाँ बनी थी, पर फिर से एक मॉस्क वहाँ बनाई थी। पता क्यों? इसलिए बनाई थी कि दो मतलब वो ना बिगड़े, मतलब एक तरफ मॉस्क एक तरफ खाली रहता ना, इस वजह से मतलब वो बात नहीं आ पाती। इस वजह से दो मॉस्क बनाई थी। हाँ, वो उसमें शायद नमाज नहीं होती है, पर नमाज तो इसी वाली में होती है। हाँ, ये यमुना नदी है ताजमहल की बिल्कुल बैंक पे, और बहुत दूर वो उस तरफ को है आगरा फोर्ट। वहाँ से जो है जब उसे शाहजहां को बंदी बना लिया था, मतलब लॉक कर दिया था औरंगजेब ने, तो वहाँ से देखता था ताजमहल को। वहाँ भी जाएंगे हम लोग, तो आप जुड़े रहिए ब्लॉग से। और ये है ताजमहल, इसका मेन पार्ट। अंदर तो फोटोग्राफी रिस्ट्रिक्टेड है, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई है। ये जो है मस्जिद तो है, पर इसमें शायद नमाज नहीं होती। ये मतलब इस वजह आइडेंटिकल तौर पे बना दिया था उसकी मतलब कॉपी करके, ताकि मतलब दूर से सही लगे, लुक आए। हवा बहुत चल रही है, पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही है फिलहाल। और एक शाहजहां ने ये ताजमहल बनवाया था, तो ऐसा सुना जाता है वो बैंकरप्ट हो गया था बिल्कुल। तो ताजमहल की जो रूफ है, ये तो सब वाइट मार्बल लगा है, पर जो इसकी मेन रूफ है ना, वो रेड स्टोन से है। बहुत ही कम पार्ट है, पर इसकी रूफ को रेड स्टोन से बनाया था उसने। और ताजमहल का जो गुम्बद है ना, गुम्बद के ऊपर जो पीतल का उस टाइम वो लगा है, पहले सोने का था, पर वो ब्रिटिशर्स ले गए। तो यहाँ से ये व्यू दिखता है। और इस गेट की मैं बात कर रहा था, 21 गुम्बद 21 साल में बना था। और ताजमहल को बनाने के लिए मोर देन 20,000 वर्कर्स ने काम करा था। एक बात मुझे याद आ रही है कि मतलब कुछ जगह ऐसा कहा जाता है ना कि शाहजहां ने जिन वर्कर्स ने ताजमहल बनवाया था उन्हें उनके हाथ काट दिए थे, पर दिस इज रॉन्ग। ये ऐसा नहीं था। रियलिटी ये थी कि जिन वर्करों ने ताजमहल बनवाया था उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो थी आगरा के पास, उनको जगह अलॉट कर दी गई थी, प्लेसेस। उनको वहाँ का टैक्स कलेक्टर बना दिया था। और शर्त ये थी, टैक्स भी वही रखेंगे, पर शर्त ये थी आज के बाद वो कोई बिल्डिंग या फिर कोई मोनूमेंट्स नहीं बनाएंगे। ये शर्त थी, और ये झूठी बात है, उसने हाथ वगैरह नहीं कटवाए थे।
तो गाइज ये जो इसके 4 मीनार्स है ना, मीनार, ये चारों एक दूसरे मतलब ये अंदर की तरफ नहीं है, झुके हुए हैं, मतलब झुके हुए हैं बाहर की साइड में, ताकि कभी अर्थक्वेक वगैरह कुछ आए तो ये बाहर की तरफ गिरे और अंदर हुए मतलब जो मेन गुम्बद है ना उस पर नुकसान ना पहुंचे इस वजह से। तो यार ताजमहल में आके यार चलना बहुत पड़ता है, मेरे तो पैर थक गया बिल्कुल भी। और अब हम जा रहे हैं, अब नाश्ता करेंगे, कुछ नाश्ता नहीं करा है, काजगंज में चाय पी थी बस हम लोगों ने। और अब आगरा फोर्ट जाएंगे नाश्ता करने के बाद, आगरा फोर्ट देखना, और सेकंड पार्ट में आएगा आगरा फोर्ट। और ये सीरीज में जयपुर भी जा रहा हूँ मैं, फिर अजमेर भी जा रहा हूँ, पुष्कर भी जाऊँगा, आपको मज़ा आएगा काफ़ी। कमेंट्स में बताना ज़रूर कि कैसी लग रही है वीडियो। हाँ जी गाइस, तो ये चारों तरफ जो रूम है ना वहाँ पे सब वर्कर रहते थे, जितने भी वर्कर थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था। तो गाइस जो ये कमरे देख रहे हैं ना आप इधर साइड में, जितने भी कमरे हैं वो सारे कमरे जो हैं वर्कर्स के लिए बने थे। जो 20,000 वर्कर्स थे वो यहीं पर रहते थे। आई एम नॉट कन्फर्म कि कितने कमरे पर, शायद 200 रूम्स हैं, 200 रूम्स, हाँ